जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर लाइन है। जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। वाह। चलिए, इलेक्ट्रिकल पावर। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर आप मुझसे पढ़ने इस लेक्चर में आए हैं और आज हम खूब शानदार तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर को भी ख़त्म करेंगे। देखिए, दो टॉपिक्स बचते हैं इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी से। पहला इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा विद इन 1 डे 2 डे इलेक्ट्रिकल पावर हीटिंग इफेक्ट की भी वीडियो डाल दूँ, ताकि आपका चैप्टर जल्दी से खत्म हो। फिर हम एकदम शानदार क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी की एक पूरी राउंड लाएंगे। क्वेश्चंस की सीरीज तो करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रिकल पावर हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल पावर बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो थ्योरी पे आज ज़्यादा फोकस नहीं रखना। मैं चाहता हूँ कि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस लेक्चर से बन सकते हैं, मतलब जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक पावर हमें प्रोवाइड करता है और जो बोर्ड में आ भी सकते हैं इस टॉपिक से, उतने मैं आपको करवाऊँ। तो थ्योरी अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिकल पावर को आप सभी जानते हैं कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी P से अगर मैं डिनोट करूँ इलेक्ट्रिकल पावर को, तो इसे V/T से कहा जाता है। सेम इलेक्ट्रिकल पावर में भी केस होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सेम इलेक्ट्रिकल पावर में ही चलता है। इसी फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि P = V/T। यहाँ पे P इलेक्ट्रिकल पावर है, W इलेक्ट्रिकल वर्क है और टाइम तो टाइम ही है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए भी सेम फॉर्मूला ही चलता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये बात अगर समझ में आ गई कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, बातें समझ में आ गई कि ये बेस फॉर्मूला है, इसे दिमाग में लेके चलना है। लेकिन आपको इसे याद भी करना है, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो भी अभी हम ड्राइव करेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से। एक और बात कि इलेक्ट्रिकल पावर की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट को कहा जाता है वॉट। W, कैपिटल WC से डिनोट करा जाता है। ये बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बात भी पता है, और क्या बात जानने की जरूरत है, ऐसा यूनिट होती है इसकी वॉट, ठीक है। अब और बिगर टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कहते हैं 1 किलोवाट, किलोवाट, और 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको पता है, तो आइए मेन फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ होगा पावर का, उसको डिराइव करते हैं। देखिए, अगर उसको मैं डिराइव करूँ, यहाँ पे पहले फॉर्मूला को डिराइव कर लोगे तो फिर बाकी जो दो फॉर्मूले, आपको पता होगा 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर पहला डिराइव कर लोगे तो बाकी के जो दोनों होते हैं वो ओम्स लॉ से डिराइव हो जाते हैं। वो आपका होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पहला फॉर्मूला आपको डिराइव कर दूँ, उस पहले फॉर्मूले के बेसिस पे आप ओम्स लॉ लगा के बाकी के 2 फॉर्मूले भी डिराइव करें। तो अगर पहला फॉर्मूला देखो, इसी से डिराइव करेंगे, P = W/T। अब इलेक्ट्रिकल पावर के केस में ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिकल पावर के केस में इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। किसी भी अप्लायंस से अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्लस मतलब मल्टीप्लाइड बाय इट्स करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क को हम ऐसे भी करते हैं कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड टाइम को हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। यानी मैं इस इलेक्ट्रिकल वर्क को W को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की केस में यही होता है वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। तो अब इस W को रिप्लेस कर देते हैं। P = W की जगह V × I × T अपॉन T। T से T मारा, फॉर्मूला आ गया P = VI, ठीक है। इंटू का साइन वैसे नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लगा दिया। वैसे P = VI, इंटू साइन की जगह डॉट लगा सकते हैं आप, चीज़ें लगा सकते हो, आप समझोगे, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई नहीं लगाते, मैंने आपको खाली समझाने के लिए लगाया। P = VI आ गया है फॉर्मूला, ठीक है। ये है पहला फॉर्मूला। अब मैं चाहूँगा आप ओम्स लॉ लगाओ, खुद लगाओ ओम्स लॉ। इस पे V की वैल्यू रखो ओम्स लॉ पे, एक बार I की वैल्यू रखो ओम्स लॉ से, और मुझे ये सेकेंड फॉर्मूला दो, P = I²R। ये सेकेंड फॉर्मूला आप खुद डिराइव करो, और थर्ड फॉर्मूला भी आप खुद डिराइव करो, P = V²/R। ये दोनों फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, बस इस पे ही एक बार ओम्स लॉ से इसकी वैल्यू रखनी, इसकी वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब देखो, फॉर्मूला आपको खुद डिराइव करना है, खुद इसको कोशिश करिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर से करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ इसे खुद करें, ठीक है। चलो, P = VI पहला फॉर्मूला,
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर दूसरा फॉर्मूला, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला यही वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को उठाऊं, यहाँ लिखूं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाय आर। अब देखो जो P है यहाँ से पता चल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है इस फॉर्मूले से। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यानी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस से। इसका क्या मतलब है, बहुत बड़ा कंक्लूजन है। इसका क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रिकल पावर रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो पावर ज़्यादा होगा। या ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई भी अप्लायंस ज़्यादा पावर दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है। अगर कम पावर दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर से। समझ में आ रही हैं बातें कि नहीं आ रही? अगर आ रही होंगी तो मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन्स आप याद रख लेंगे। अगर ये कंक्लूजन्स याद रख लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी। न्यूमेरिकल्स को देखो हमेशा कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व करना चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके चलो, न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे। जी हाँ, और मैं जो आपको देखो न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ देने वाला हूँ, उसके पहले थ्योरी में और क्या बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, देखिए ये बातें क्लियर है ना। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पावर की बेसिक फॉर्मूला ये, ठीक है, पावर का मेन फॉर्मूला ये, इसको मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया। ये दोनों आपको खुद डिराइव करने, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एक कंक्लूजन भी याद रखना है कि ये वाला कंक्लूजन तो चलो नहीं, लेकिन ये वाला कंक्लूजन जरूर याद रखना कि जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस से। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा या पावर ज़्यादा तो ये कम, ये आप समझ जाओगे, कंक्लूजन खुद निकाल ही लोगे। तो इतनी बातें जितनी बोर्ड पे लिखी अभी फिलहाल आप ये बातें याद रखें। अगर ये बातें याद हो गई हैं तो अब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेट करते हैं, ठीक है। आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी टॉपिक खुलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल पावर को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेट करना है। देखिए इलेक्ट्रिकल रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ये बात हमें पता है। एक और चीज़ यहाँ लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल पावर is electrical energy consumed by an appliance। अगर ये बात क्लियर है तो देखिए इसका मतलब क्या निकलेगा। इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an appliance। मतलब अगर मैंने बोला कि किसी भी अप्लायंस की पावर मान लीजिए 100 वोल्ट है, 100 वोट, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये अप्लायंस 100 जूल पर सेकेंड के एनर्जी से, ध्यान से सुनते रहिए, घबराना मत, सुनिए बस। अगर किसी भी अप्लायंस की पावर 100 वोट है, इसका मतलब वो अप्लायंस 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम। 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बात समझ में ये भी आ गई होगी। वैसे इसका खाली रिलेशन याद रखने की जरूरत है, ज़्यादा घबराइए मत, ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये रिलेशन मत याद रखना। अगर पावर किसी भी चीज़ की 100 वॉट है तो 100 जूल पर सेकेंड वो कंज्यूम करना है एनर्जी। अगर ये बात क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, जिसमें बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेसिक फॉर्मूला। मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना पता चल जाएगा, उसके बाद तो और एडवांस लेवल पे जाएंगी। अगर मैं बोलूं आपसे कि किसी भी चीज़ की पावर, अगर किसी अप्लायंस की पावर 40 वोल्ट दे रखी है मुझे, ठीक है, V दे रखा है 220 वोल्ट, मुझे I निकाल के दीजिए। ये तो मैंने गिवंस लिख दिए, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा सिंपल कि व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 40 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन कैलकुलेट
करंट ड्रॉन बाय दैट अप्लायंस, ठीक है ना, ऐसी स्टेटमेंट दी होती है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, P इक्वल टू वी आई। P आपके पास है 40, V आपके पास है 220, I आपको निकालना है, I आपको निकालना है। देखिए I यहाँ से क्या हो जाएगा 40/220, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.18 एम्पेयर। तो ऐसे आपको कुछ फॉर्मूला लगाना है। अब अगर कोई भी दो वैल्यूज दिए हैं, तीसरी वैल्यू निकालनी हो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये वाला लगाना हो, जैसे क्वेश्चन जैसे रेजिस्टेंस दिया होता है, करंट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो ये तीन फॉर्मूले आपको लगाने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है, सबसे बेसिक वैरायटी का क्वेश्चन इस टॉपिक से जो बनता है। फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, कैलकुलेशन सही से करनी है, ठीक है। अब देखिए, मुझे एक और बात बताइए, मुझे एक और बात बताइए कि आई स्क्वायर आर, आई यहाँ लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई आर, वी आई और आई आर स्क्वायर में से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला इन चार ऑप्शंस में कहीं नहीं है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा वो ये गलती करते हैं, आई स्क्वायर बाई आर के फॉर्मूले को आई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दबाजी में, या उसको कभी कभी देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, आई स्क्वायर आर को आई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी, ये गलती आपको नहीं ही करनी है, ठीक है। आई आर स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता है, आई स्क्वायर आर होता है, करंट का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता। यानी ये जो ये वाला फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता, करंट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मैंने देखा है काफ़ी बच्चे कॉमन गलती कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रिकल पावर का बेसिक नॉलेज आ गई होगी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क है, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ पहला वाला, बाकी दोनों आपको ओम्स लॉ की मदद से करने हैं। अगर फॉर्मूले याद होंगे, अगर ऐसा यूनिट याद है, अगर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट पता है, ठीक है, अगर इतनी चीज़ पता है तो आइए साथ में एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, थोड़ा माइंड खुलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। तो मैं लाता हूँ अगला न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन। तीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए खुद सॉल्व करें। फिलहाल मैं इसे अभी सॉल्व करूंगा ही। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसका 100 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट पावर है, 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेट, मतलब सेम अप्लायंस जब मैंने 110 वोल्ट पे ऑपरेट करा तब उसकी पावर कितनी होगी। मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं चाहता हूँ आप इसे यहीं पे पॉज करें, खुद सॉल्व करें और पटाख से ऑप्शन को टिक मारें। देखिए मैं इससे कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहला काम यार, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो तुरंत गिवन लिख लो, गिवन्स क्या है, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, वेरी गुड। और पावर क्या है यहाँ पे देखिए 100 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए अगर सेम अप्लायंस है, एक बात समझिए यहाँ पे, अगर सेम अप्लायंस है तो उस पर सेम रेजिस्टेंस होगा, उस अप्लायंस का सेम रेजिस्टेंस होगा। हम सेम रेजिस्टर लगा है, चाहे करंट और उसकी पावर अलग कर दें लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। यानी अगर दो वैल्यूज दे रखी है मुझे, यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं तो अगर मैं उसको 110 वोल्ट पे भी चलाऊं तब भी उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस यहां से रेजिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V दे रखा है तो V स्क्वायर बाई आर वाला अगर फॉर्मूला लगा दें तो V यहाँ से है 100, V का स्क्वायर क्या है 220 इंटू 220 अपॉन आर। तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, R यहाँ से आ जाएगा 220 अपॉन 220 इंटू अपॉन 100। तो यहाँ 0 से 0, ये दोनों 0 कट गए, 22 इंटू 22 होगा R, और ये होता है 484 ओम्स। 484 ओम्स आ गया रेजिस्टर। अब यहीं पे इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेजिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी कर लूं, रेजिस्टेंस अनचेंज रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 484 ओम्स। पावर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे ही रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 110 वोल्ट। अब सिंपल सा सवाल बन गया,
पूछ रहा है भैया पावर कितनी होगी मुझे बता दो, मैंने कहा बता देते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला मुझे पता है v² होता है, और v दे रखा है 110 इंटू 110 हो जाएगा ये, क्योंकि v का स्क्वायर है, r हो जाएगा 484। इस कैलकुलेशन को खुद सॉल्व करें और तुरंत से पटाख से ऑप्शन को टिक मारे, ये आपका खुद काम है, इसको सॉल्व करना, ऑप्शन को टिक मारना। एक और चीज़ इसके बाद, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा टॉपिक मैं खोलना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, एक्चुअली उससे ही बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं आपको करवाऊंगा अभी उसके ऊपर टाइप के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस। फिलहाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थोड़ा और डीप में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रिकल पावर होता है, जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। फिर से मेरे साथ, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, पावर है, ठीक है, और जब वर्क होता है, जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तब एनर्जी कंज्यूम होती है, एंड इवन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है जितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है। ध्यान सुनिए, जितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है थ्रू करंट या बाय करंट, उतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उस अप्लायंस के द्वारा, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी था। इसका मतलब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिकल यहाँ पावर का फॉर्मूला लिखूं, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला लिखूं तो आएगा W/T। ये W यहाँ क्या है, ये W यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय करंट, और यही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बराबर होता है, ठीक है। यानी इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकता हूँ भाई, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है जितना वर्क होता है, तो इस W को मैं E भी लिख सकता हूँ। तो यहां से देखिए P=E/T, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, P/T। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो तुरंत ये फॉर्मूला याद कर लो, E=P/T, ठीक है। अब यहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट भी डिराइव कर सकते हो। देखो, P की यूनिट क्या है, वॉट, T की क्या है, R, यानी वॉट आर होगी इसकी यूनिट। ये थोड़ी छोटी यूनिट है, इसकी बड़ी यूनिट दी जाती है, कमर्शियल यूनिट जिससे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कहा जाता है किलोवाट आर। किलोवाट तो निकाल लोगे ना, किलोवाट देखो, किलोवाट में 1000 वाट, और आर तो आपको पता ही है 1 आवर में 60 मिनट्स या 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी यूनिट, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी बड़ी है, कमर्शियल यूनिट मानी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आर, इसी में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लियर है भाई, मैंने बोला था अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का अगर बल्ब है तो वो 100 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा करंट के द्वारा, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उस अप्लायंस के द्वारा। इसी को बेस मान के हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, E=P/T। उसकी यूनिट भी डिराइव करी, कमर्शियल यूनिट आपको याद रखनी किलोवाट आर। अगर ये चीज़ें याद हैं तो न्यूमेरिकल्स करने का मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टाइम है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं, और उसी में तो मज़ा है फिजिक्स का। और बेहतरीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, कैलकुलेट E। अरे भाई, एक रेडियो सेट है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, वो 60 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। 50 घंटे तक उसको मैंने चलाया, मुझे बताइए कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले लगाने ना आपको, हमेशा जो चीज़ है, कोशिश करिए हमेशा आंसर किलोवाट आवर में निकालिए, किलोवाट आवर में। देखिए, आर तो दे रखा है टाइम, लेकिन इसको दे रखी वॉट में दे रखा है, तो इसको पहले करते हैं किलोवाट में। देखो, 60 वॉट्स को किलोवाट में करना है, छोटी चीज़ को बड़ी में करना है तो डिवाइड करना पड़ता है। किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोवाट = 1000 वॉट्स। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 0.06 किलोवाट्स। टाइम कितना है, 50 आवर्स। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, E=P/T, यानी E=P कितना है हमारा, 0.06, T कितना है, 50। यहां से आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से ये आएगा आपका बहुत ही सुंदर तरीके से 3 किलोवाट आवर। ये आपकी एनर्जी आएगी 3 किलोवाट आवर। अब देखिए,
काफी बार क्वेश्चन में इसको प्रोसीड करके ये भी बोलता है कि मुझे एनर्जी जूल पर सेकंड में चाहिए, मुझे एनर्जी जूल पर सेकंड में चाहिए। तो एक फॉर्मूला यहां से याद रखें कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। अब तो कन्वर्ट भैया मैं आराम से कर लूंगा। 1 किलोवाट आवर की जगह 3 किलोवाट है, तो 3 किलोवाट में कितनी जूल पर सेकंड होगी, 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। इसको करोगे तो कहीं ना कहीं आएगा 10.5 कुछ आएगा इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। बात समझ में आ रही होगी। ये रिलेशन याद रखें, हमेशा कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में निकले, उसके बाद जूल पर सेकंड में करना होगा। तो इस रिलेशन को करके जितना होगा मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर से, आराम से निकल जाएगा। कुछ खास बात इसमें था ही नहीं। मैं लाता हूँ दूसरा न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन। और शानदार क्वेश्चन, अरे ये तो आपसे बच ही जाएगा, इसमें है ही क्या, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय क्या लिखा है मैंने खुद ही समझ नहीं आ रहा, बाय 5 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को भी 2 पार्ट में तुरंत से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। देखिए, ट्रांसफर बाय 5 एम्पेयर करंट रजिस्टर 2 ohm है। देखो एनर्जी तो आप निकाल लोगे, एनर्जी निकालनी है, टाइम आपको दे रखा है लेकिन पावर नहीं दे रखी है। तो जितनी वैल्यू है उसकी बदल से पावर को निकालिए। भैया रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ohm, करंट भी दे रखा है 5 एम्पेयर, तो यहां से अगर पावर निकाल लोगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पावर जल्दी से निकालो, होता है आई स्क्वायर आर, तो पावर हो गया आई के स्क्वायर कहाँ है, आई कहाँ है हमारा, आई है कितना है 5 एम्पेयर, क्या लिख रहा हूं मैं आजकल 5 एम्पेयर, 5 का स्क्वायर, आर क्या है 2, यहां से पावर आ गई 50 वॉट, 50 वॉट। चलो आज इसको देखो, इसको वॉट, इसको करो मिनट में, आर में चाहिए और इसको किलो वॉट में चाहिए, तो इसको किलो वॉट में करोगे तो आएगा 50/1000। अरे यार किलो वॉट में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये कट गया और ये आ गया 1/20, 1/20 किलो वॉट। इसको ये मिनट में, अब 30 मिनट में 30 मिनट में कितना घंटा, सभी को पता है आधे घंटे को 30 मिनट कहते हैं, तो 0.5 आर आ गया। और अगर कोई भी निकालना हो तो सिंपली करो 30 को, अगर कोई मिनट में आर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर तो हो जाएगा। इसको देखो 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये 0.5 आर होता है। अब देखो आपको वैल्यूज मिल गई, पी मिल गया, पी क्या है 1/20 किलोवाट, टाइम क्या है 0.5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 आर। सिंपली E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ई इज इक्वल टू पी क्या है, पी क्या है 1/20 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करो, कहीं ना कहीं आपका आंसर जरूर बनेगा 0.025 किलोवाट आर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़्यादा एडवांस इससे जाएगा नहीं, ऐसी टाइप की वैरायटी आते हैं। अब एक पार्ट और बचा है यहाँ पे, आपने वो क्वेश्चंस भी देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी होती है, कॉस्ट निकालना होता है। मीटर देखा है अपने घर पे, उस मीटर में वो कितना इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है उसकी कॉस्ट नहीं निकालते हैं। अरे भाई मीटर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई, कितने दिन तक हुई, उससे कॉस्ट निकाली जाती है कि आपके कितने पैसे बने। तो ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दी होगी, आपको टाइम भी दिया होगा कि भैया 30 महीने तक मैं निकाल लूँ। मान लो मेरा मीटर 30 महीने में कैलकुलेट होता है कि 30 महीने में इतना इनका पैसा बना, ठीक है, ज़्यादा दिन की हो सकती है, जैसा क्वेश्चन में दिया उससे हमें निकालना कितना कॉस्ट बनेगा। जैसे आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल जितनी भी अप्लायंस उनकी पावर मिलाते मिलाते कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 दिन तक इतनी इतनी कंज्यूम हो रही थी, तो कॉस्ट कैसे निकालें, ये थोड़ी प्रॉब्लम अच्छी खासी बनती है। तो इस पर 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, यही लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट प्रॉब्लम्स जो इलेक्ट्रिकल पावर से बन सकती हैं। तो इसके क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख खोल के फोकस करके करिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसे करेंगे सॉल्व। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत मेहनत लगी इस क्वेश्चन को बोर्ड में लिखने में। फिलहाल क्वेश्चन क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर ऑफ 350 वोल्ट operates for 10 hours a day, calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days। और कॉस्ट का रेट ये दे रखा है कोने में 3.40 पर किलोवाट आवर। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई ये एक अप्लायंस आपका, मैंने रेफ्रिजरेटर उठा लिया मान लो, ठीक है, वो 350 वो पावर ले रहा है, 10 घंटे चलता है दिन में, ठीक है,
कैलकुलेट द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, इलेक्ट्रिकल पावर जितनी कंज्यूम होगी वो 30 दिन में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी कंज्यूम करेगा, पहले वो निकालिए, फिर कॉस्ट निकालिए। अगर रेट ये है, जैसे सबका रेट अलग अलग होता है, सारे जितने भी सोसाइटीज होती है सब में रेट अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट दे रखा है, उसमें आपको मीटर का पैसा निकालना है। लेकिन पैसा कम क्यों आएगा, क्योंकि खाली रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं हम, सारे अप्लायंस की बात नहीं कर रहे। आपका पैसा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि सारे अप्लायंसेस का जोड़ के मिलाया जाता है। यहाँ हम खाली एक रेफ्रिजरेटर पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको देखिए सॉल्व ऐसे करा जाता है, सोल्यूशन, ठीक है। मैं कैसे करूँगा इसे सॉल्व, देखिए मैं क्या ऐसे ही करा जाता है। पावर ऑफ 350 वोल्ट, देखिए पहले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी होती है, ठीक है। पहले आपको E इक्वल टू, कुछ ज़्यादा है खास नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, E इक्वल टू P इंटू टी निकालना है, ठीक है। मतलब अगर एक बात समझिए, अगर इलेक्ट्रिकल पावर से कोई क्वेश्चन आना होगा मान लीजिए बोर्ड में, तो जरूरी है कि मतलब इसी टॉपिक से आगे, ये थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है। E इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। E इक्वल टू P इंटू टी निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। यहाँ देखिए पावर दे रखा है 350 वोल्ट में, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किलो वॉट में, क्योंकि देखिए रेट हमें किलो वॉट आवर में निकालना है, तो इसको किलो वॉट में करना पड़ेगा। 0.35 किलो वॉट आवर, किलो वॉट, ठीक है। अब टाइम में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए टाइम वो 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। मतलब 10 घंटे तो चल रहा है, लेकिन कितने दिन तक हमें मेजर करना है, 30 दिन तक, यानी इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें टाइम मिलेगा 300 आवर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी टाइम दे रखा हो एक दिन का, वो तो ठीक ही है, लेकिन कितने दिन तक का निकालना हमें, 30 दिन तक निकालना, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करना। काफी क्वेश्चन अलग दे रखा, 20 दिन, किसी में एक ही दिन, किसी में आधा दिन, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा आपको उस नंबर से। अब तो पावर आराम से निकाल सकते हैं, 0.35 इंटू 300। देखिए यहाँ पावर क्या आ गई, ये 0.35, ये 2 जीरो खा लेंगे तो पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना होता है भैया, 105 किलो वॉट आवर। ये पावर निकल गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गई। अब तो कुछ काम ही नहीं करना है, कॉस्ट निकालना है। रेट आपको दे रखा है, रेट का आपको किस रेट पे चलना है वो भी दे रखा है। सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 105 इंटू 3.4, पता नहीं कुछ इसका आंसर आता है 357 रुपीज़। मतलब ये रेफ्रिजरेटर इतना महंगा आपने ले लिया है कि ये 357 रुपीज़ एक महीने में आपका बिजली के बिल दे दे। खाली एक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, पूरे घर की नहीं हो रही है। एक रेफ्रिजरेटर एक महीने में, अगर आप उसको दिन भर में 10 घंटा चलाते हो, वैसे तो आप लोग 24 घंटा चलाते हो, लेकिन अगर आप 10 घंटा चलाओगे तो इतना पैसा वो बना देगा। अगर ये रेट दे रखा हो, रेट हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करा जाता है इस क्वेश्चन को। अगर ये आपको पता चल गया मेथड, तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए स्क्रीन पे, इसी के ऊपर बेस्ड, इसी के ऊपर, कुछ ज़्यादा खास नहीं, उसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना, मेरा भी दिन बन जाएगा। लगी है इस क्वेश्चन को अच्छी राइटिंग आपके लिए लिखने में, वैसे आप इसे सॉल्व करें खुद, इलेक्ट्रिकल आयरन जो भी है, आधा घंटा लग गया मुझे क्वेश्चन लिखने में, सॉल्व तो इसे जरूर कर देना। रेट मैंने वो बादल में छुपा रखा है, जितना रेट वो दे रहा है 5.20। अच्छा एक और बात जाते जाते आपको बता दूं, जो किलोवाट आ रहा है ना, उसको 1 यूनिट भी कहा जाता है। 1 यूनिट, अब 1 यूनिट तो समझ लो ना, घरों में यही यूज होता है कि इतनी यूनिट पे इतनी बिजली, कभी सुना होगा, अब तो मम्मी पापा के द्वारा भी सुना होगा कि इतनी यूनिट में इतनी, यहाँ इतनी यूनिट की यहाँ रेट है। तो 1 किलोवाट आवर को यूनिट भी कहा जाता है कमर्शियल चीज़ों में, ठीक है। तो यूनिट टर्म याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में 1 किलोवाट आवर की, जैसे यहाँ ऐसे दे देता कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इतना, मतलब रेट क्या है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट का इतना रेट है, तो समझ जाना। सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यूज अलग हैं, इसे खुद सॉल्व करें। अगर कमेंट करने का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करोगे तो मेरा दिन बन जाए। कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते, धुआंधार जितनी भी होमवर्क क्वेश्चन होते हैं आंसर लिखे। अगर मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन है तो, कुछ लोग जियो वाली मोबाइल में चलाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो देखिए टाइम आ चुका है जाने का, कोर्स चलता रहेगा, टाइम हमारे पास बहुत है, हंसी मजाक में जा रहे हैं, आप लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जाने का टाइम आ चुका है तो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से हम अपना सिलेबस धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।